Hey guys, welcome back to my channel. So, as you've read the title, my story today is going to be a mix of multiple short stories from my travels because I have traveled a lot in the past year, in the last year. So, yeah, I mean, it's stories from the past, the things that I have faced, the things that I have experienced while staying at various locations. Without wasting much time, let's get into it. They will be of different places, so don't expect one story because I'll tell you a few. So the first story is about a place that I went last December. ठीक है, so I went to this place called कलिंगपोंग. वहाँ पे हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ पे हमारे फ्रेंड ने बोला कि आप लावा चले जाओ बिकॉज कालिंगपोंग इतना सिटी साइड है. हमें चाहिए था एकदम ही आउटस्कर्ट्स में कुछ कुछ. ठीक है, देन वी डिसाइडेड वीड गो टू लावा. फिर हम जब लावा पहुंचे, मतलब ऑन द वे थे, तो वी वर आस्किंग अराउंड बिकॉज कोई हमारा स्टे बुक्ड नहीं था बिकॉज ऐसे रैंडम जा रहे थे, राइट. तो वी वर आस्किंग दीज पीपल कि लावा में होम स्टेज कैसे हैं, कैसा है, वो है. सो दे टोल्ड अस यू कैन गो अहेड टू अ प्लेस कॉल्ड ऋषभ. I'm not telling that the place is this or that, it's good or bad. It's just my experience and I don't want to defame any place. I'm not saying that वो place ही खराब है या जो भी. You might have the best experience. It's just my experience and maybe कुछ भी था भी नहीं. But I felt it right. So I'll tell you. Anyway, तो like okay, let's go to ऋषभ. क्योंकि ऋषभ उससे ही थोड़ा दूर है, मतलब वो अराउंड 8 किलोमीटर्स दूर है वहां से. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम लावा टू ऋषभ. अब ऋषभ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है रास्ते का, जो 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो बहुत ही भूतिया है. ठीक है, पाइन ट्रीज है इतने बड़े बड़े. आप एंटर करते हो वो जगह पे, अगर आपको देखना है कि वो कैसा दिखता है, यू कैन गो इन द अदर वीडियो, आई लिंक इट हियर. ओके, वी एंटर्ड द स्ट्रेच ऑफ ऋषभ. ठीक है, पूरा अंधेरा, मतलब यहाँ धूप है यहाँ अंधेरा है, इतना मतलब वो स्कैरी था. बट वो तब तक हमें स्कैरी नहीं लग रहा था. हमें लग रहा था कि एडवेंचर, वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, इट्स गोना बी फन, वही लग रहा था हमें, राइट. जा रहे इतनी स्टीप रोड है, ऊपर चढ़ रहे, पत्थर ही पत्थर, खराब रास्ते, मतलब बहुत खराब था रास्ता. ठीक है, फिर हम वहाँ पहुंचे, वहाँ लिखा हुआ था आई लव ऋषभ. तो वहाँ से ना कंचनजंगा का व्यू बहुत अच्छा दिखता है. वी टुक दिस वन होम स्टे जिससे कंचनजंगा का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा इन द मॉर्निंग. एंड वी लाइक दिस इज इट, वी आर गोना हैव, वी आर गोना वाइब एंड ऑल ऑफ दैट. बट हमें ये चीज काफी लेट रियलाइज हुआ दैट वहां पे कोई भी और नहीं रह रहा था. दैट होम स्टे वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी. वी डिडंट नो दैट. कि हम गए, हमने कहा यार बहुत थक गए, बस कुछ ले लेते हैं, जो भी मिलता है ले लो टाइप्स. फिर रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो कोई और नहीं रह रहा है. इवेंचुअली वी रियलाइज कि और एक लोग थे वहाँ पे, एक रूम बुक था और हमारा एक रूम बुक था, और बाकी पूरा होम स्टे खाली था. व्हेन आई से पूरा होम स्टे खाली था, आई जस्ट डोंट मीन हमारा, आई मीन पूरे जगह का स्टे खाली था. हमें पता ही नहीं है ऐसा क्यों था. देन वी वर ऑल चिलिंग बॉनफायर. वहाँ पे कैसे होता है कि यू हैव टू पे फॉर द बॉनफायर, राइट. सो वी पेड फॉर द बॉनफायर. नाउ द बॉनफायर इज ऑन. हम रात को बैठे हुए, सब लोग अंताक्षरी टाइप्स खेल रहे हैं, मतलब वो जो दूसरे लोग भी थे वो लोग भी बैठे हुए थे. वी डच्ड इन एंड वी गॉट वन बॉनफायर. वी वर सिंगिंग द सॉन्ग एंड मस्ती कर रहे थे. बेसिकली बॉनफायर में कुछ कुछ स्टोरी टेलिंग चल रही थी. नाउ द होटल पीपल दे कम एंड दे टेल अस कि आप लोग कितने बजे खाना खाओगे. हमने कहा 10 बजे खाएंगे. वो कहते हैं नहीं, हम तो 9 बजे ही बंद कर देते हैं. हमने कहा यार अभी तो चिल कर रहे हैं, अभी तो तुमने बॉनफायर ऑन किया है, तो थोड़ा लेट तक तो बैठेंगे ना यार, इतना ठंड है. नहीं, हम नहीं रुक सकते, आपको हम खाना रख देंगे आपका यहाँ पे ला के पैक करके, आप खा लेना. तो हमने कहा थोड़ा वियर्ड लगा. हमने कहा ठीक है यार रख दो तुम. नाउ इन लोगों ने लाके हमारा खाना रख दिया और इन्होंने बोला पैकिंग. इनने क्या करा, बाउल में रखा, खाना रखा, ऊपर से एक फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दिया. दैट्स ऑल दैट दे डिड. ओके, वी गॉट रियली पिस्ड एंड वी लाइक चल ठीक है यार खा ही लेते हैं. तो इन अनदर 5-10 मिनट्स वी ईट. अब दे आर लाइक आप लोग अंदर कब जाओगे. हमने कहा भाई खाना ही खा रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर में जाएंगे. बॉनफायर ये मतलब बुझा ही नहीं है, हम अंदर क्यों चले जाएंगे, और छुट्टियां मनाने हैं भाई, आए हैं भाई, रात को 9 बजे नहीं सोएंगे. तो कहते हैं नहीं हम जल्दी उठते हैं तो हमें जल्दी सोना होता है एंड हमें दरवाज़ा लॉक करना होता है. तो वहाँ पे छोटा सा गेट है मेन, जो लॉक वॉक नहीं होता, वो खुला है, कोई भी आ सकता है. एंड मेन जब आप एंटर करते हो होम स्टे में तब एक गेट है. तो देवर लाइक हमें गेट लॉक करना है बाहर से, आप अंदर चले जाइए. हमने कहा क्यों, व्हाट, व्हाई वुड यू लॉक इट फ्रॉम आउटसाइड. यार कुछ अगर हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई, किसी को बुलाना हुआ, हम सिर्फ दो ही, मतलब 4-5 ही लोग हैं हम अंदर, किसी को कुछ इमरजेंसी हो गई तो बाहर कैसे जाएगा इंसान, आपको बुलाएगा कैसे. वो लोग रहते हैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर.
तो हमने कहा कि हम कैसे, मतलब नीचे रहते हैं ना तो आवाज़ नहीं जाएगी। तो दे वर लाइक नहीं हम तो लॉक करते हैं। हमने कहा ब्रो ठीक है, हम लोग बाद में लेट, तो मेरा बहुत ऐसा वो हो गया कि नहीं यार ऐसे तो कैसे हम बाहर से लॉक्ड हो जाए। तो मैंने कहा कि हम लोग लेट अंदर जाएंगे, आप चले जाओ, हम अंदर से लॉक कर देंगे। सो दे अग्रीड टू दैट, बोले हाँ ठीक है आप अंदर से लॉक कर दो। अब क्या होता है, उनका ही एक मेंबर हम लोग के साथ बैठा हुआ है, वो बातें कर रहा है। होता है ना कि बाहर से लोग आते हैं तो कोई कोई इंटरेस्टेड होता है कि स्टोरी टेलिंग या जानने में कि आप कहाँ से हो क्या हो। तो वो वर्कर हमारे साथ बैठा हुआ था। अब उसका डब्बा फ़ोन है, उसके डब्बे फ़ोन में कॉल आता है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, उसको कॉल आ रहा है वो दूसरे वाले का जिससे मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना कि क्यों लॉक करोगे वगैरह। उसका कॉल आता है, तू कब तक आ रहा है नीचे? तो वो कह रहा है अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तुझे तो पता है ना, तू जल्दी आ जा अंदर, क्यों इतना लेट कर रहा है, तुझे नहीं पता है क्या यहाँ क्या होता है? एंड आई हर्ड दैट बिकॉज उसका फ़ोन बहुत लाउड था, स्पीकर पे नहीं था बट लाउड था। एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट। एंड ही वाज लाइक हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, काटा। वो बोलता है मैं जाता हूँ, मुझे वो लोग डांटेंगे अगर मैं नहीं जाऊँगा तो आई विल गो, आप लोग एन्जॉय करो। एंड व्हेन आई हर्ड दैट आई वाज टेलिंग दी, मैंने उन लोगों को नहीं बोला बिकॉज़ मुझे भी नहीं समझ आया ना उस टाइम पे। तो मैं बस उन लोगों को बोल रही थी, थोड़ी देर बाद आई वाज लाइक चल अंदर चल लेते, इट्स वेरी वियर्ड हियर। उस रात को बहुत वियर्ड फील होता है, बहुत आवाज़ें आती हैं, हमें लगता है कि पता नहीं कोई तो है। तो जो दूसरा वाला रूम था वो एकदम वन एंड में था और हमारा रूम एकदम वन एंड में था, बीच में कोई भी नहीं था, राइट। तो अब बीच में जो नहीं था, रूम्स बंद थे, उन रूम्स में से आवाज़ें आ रही है, उनको भी आई है हमें भी आई है रात को, जो हमने मॉर्निंग को डिस्कस करी। बट आई वाज लाइक भाई यहाँ से निकलते हैं, मुझे यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है बिकॉज आई हर्ड दैट ना, मैंने किसी को बताया नहीं बट आई हर्ड इट। फिर मैं निकली वहाँ से, निकलने के बाद जब हम दार्जिलिंग पहुँचे तब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि ऐसा-ऐसा मैंने सुना। अब ये बात हो गई, ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे जो हम दार्जिलिंग में स्टे कर रहे हैं, वापस वहाँ बॉनफायर था बिकॉज़ वो ठंड का टाइम था, राइट, दिसंबर में। अब वहाँ बैठे हुए हैं, हम एक कपल से मिलते हैं, जो ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे कि हाँ, अभी तो हम वहाँ से आए हैं, एमजी मार्ट से आए, ये आए, वो आए। हम लोग बहुत स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे से। Now the girl goes like, "Where were you before this?" And we were like, "We were in Rishabh." And she said, "Oh, Rishabh." And I was like, "Why do you have that reaction?" And she's like, "नहीं, I mean, अगर आप लोग का स्टे अच्छा था तो why do I have to say anything?" मैंने कहा स्टे बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप बताओ क्या हुआ है? तो she said कि जब वो भी वहाँ पे थी तो she realized something that वहाँ पे कोई भी स्टे नहीं करता है। किसी को भी कांचनजंगा व्यू देखना है, लोग यूजुअली देख के निकल जाते हैं। इट्स अ पास ऑफ, लाइक इट्स अ पास थ्रू। आई डोंट नो, आई एम सेइंग रॉन्ग इंग्लिश बट वो वहाँ से लोग चले जाते हैं। People don't usually stay there, which is the reason we didn't see anybody staying there. I was like, oh, yeah, like that's the reason. And she's like, also because वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ें होती है एंड आई डोंट नो इफ बहुत हॉरिफाइंग किसी के साथ हुई या नहीं हुई है बट शी वॉज टेलिंग मी हर स्टोरी कि when she was there she was with her mama and her cousins, right? सब लोग बाहर बैठ के पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं रात को। There was this one time in the middle of the night around 11:30, 12ish, when she suddenly felt like something passed behind her, someone walked behind her, and she was like, she felt that shiver, like, you know how it feels, right, when someone's just walking past you, like a feeling when a man that makes you uncomfortable, he's walking behind you. Girls, you might be able to relate to that. It's that feeling, that goosebumps, like very uncomfortable feeling. She felt that. She didn't say anything. Her mama, she was sitting right opposite to her mama, like you are the mama and I am the girl, okay? So now she looks at her mama and sees her mama do this, like someone passing by. Just imagine the scenario, okay? She's feeling that sensation that someone's walking past her. She's looking at her mama, and her mama goes like that, like as if somebody, she could see somebody walk. And she just looked at him and she said, and he said, nothing. Let's go back inside. The mama tells all the cousins कि चलो अंदर चलते हैं, यहाँ नहीं बैठते। और तो कजिन्स क्या मामा क्यों बोर कर रहे हो यार, बैठो यार मस्ती करते। इज लाइक नहीं, पार्टी विल कंटिन्यू इनसाइड बिकॉज मुझे बहुत ठंड लग रही है एंड आई फील सब लोगों को ठंड लग जाएगी, लेट्स जस्ट गो। सिंस उनके मामा सबसे बड़े थे वहाँ पे तो नो बडी कुड से नो टू हिम, एवरीबडी वाज लाइक ठीक है यार मामा बोल रहे, अब चलना ही पड़ेगा, उनको मना तो नहीं कर सकते। तो सब अंदर चले गए। अब वो लड़की थी कि यार बताओ यार मामा क्या देखा आपने, आपने कुछ देखा है ना, आपने कुछ देखा है ना? ही सेड नथिंग नथिंग, चिल करो, कुछ नहीं, क्या तुम बोल रही हो बकवास, ऐसे। सुबह होती है, शी गोज लाइक टेल मी व्हाट यू सॉ। एंड ही वाज लाइक, आई सॉ अ बॉय
walking behind you. And she goes, Mama, that's what I felt, like someone was behind me. And they both were like, they freaked out and they said, let's just vacate this place as soon as we can. So they told everyone कि चलो, we'll go to a different location, we'll do partying somewhere else, अब यहाँ से निकलते. तो जैसे ही सुबह होती है, the first thing that they do is have their breakfast and leave. Okay, so time for next story. So this story is about the time when I was traveling to Shillong with some of my friends, and we were going to see this very famous waterfalls. फेमस बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई थी एंड बहुत लोगों को उसकी स्टोरी पता चल गई थी. तो इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ग्रेट. इफ़ यू डोंट, आई विल गिव यू अ जिस्ट. ठीक है. तो वो वाटरफॉल्स इसलिए फेमस था बिकॉज वहाँ पे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसको अपनी वाइफ से प्यार तो था लेकिन ऑब्सेसिव वाला था. एंड जो वाइफ थी, शी वॉज इन लव विथ her daughter, and the boy wasn't happy about it. So what he did was, one day he chopped the baby into pieces and fed it to his wife. After realizing that has happened to her, she could not take it, so she jumped off the cliff. And that jump off is the waterfall. That's the story. I hope I'm saying it correctly. If I am wrong, please correct me. I'm not saying that this is the correct story, but it is what I know of the story. So उस टाइम अराउंड ना बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे वहाँ पे. आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग कोविड कि हम लोग जा रहे थे, तो बहुत कम लोग थे वहाँ पे. कि ऊपर बस एक दो लड़के थे जो ऐसे चिल कर रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे. तो मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों वी थॉट कि थोड़ा ट्रैक करके नीचे तक जाते. ऊपर से तो वाटरफॉल अच्छा लग रहा था, बट ट्रैक करेंगे तो और मज़ा आएगी, है ना. तो वहाँ पे ट्रैक करने का थोड़ा सा जगह था, बट वंस यू स्टार्ट द टेरेन इट इज़ कम्प्लीटली फॉरेस्टी. पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पे, कुछ और नहीं है, राइट. अब हम लोग वॉक कर रहे हैं, हमें वियर्ड भी लग रहा है और हम कुछ सोच नहीं रहे हैं. वी आर जस्ट एंजॉइंग द थ्रिल एंड द एडवेंचर. अब हम वॉक कर रहे हैं नीचे. व्हेन वी आर वॉकिंग डाउन वी कुड हियर क्राइज, लाइक हम रोने की आवाज़ सुन पा रहे हैं. हम आगे पीछे देख रहे हैं कि भाई कौन रो रहा है. हमें लगा कि वो जो ऊपर लड़के थे वो आवारागर्दी कर रहे थे, वही कुछ चिल्ला रहे होंगे, कुछ रो रहे होंगे, हमें रोने की आवाज़ आ रही, वो हंस रहे होंगे, क्या पता. तो हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं. और हमने ना बहुत अच्छा टाइम नहीं डिसाइड किया था. हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे वो ऑलमोस्ट 1 बज गया था. एंड इफ़ यू नो शिलोंग, यू नो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में अंधेरा जल्दी ही होता है. तो अब हम 1 डेढ़ बजे पहुँचे हैं. जब तक हम ट्रैक कर रहे हैं शाम होने लग गई है, क्योंकि धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं. हम लोग जंगल में हैं तो अंधेरा और ज़्यादा लग रहा है, राइट. जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा वो क्राइंग साउंड इज़ एकोइंग, मतलब वो लाउड होता जा रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक नीचे कोई रो रहा है. एंड वी नो कि इस टाइम पे कोई भी यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ही अलाउड थे वहाँ पे. मेरी फ्रेंड वहाँ की लोकल थी, तो उसको मतलब पता था कि कैसे वहाँ एंटर करना है, कैसे वहाँ जाना है, तो उसको पता था. तो वी न्यू कि वहाँ कोई होना पॉसिबल तो नहीं है, राइट. फिर भी हम नीचे 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 जा रहे हैं, एंड देन द क्राई गॉट सो वियर्ड, सो लाउड, एंड वी वर लाइक, no, 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 this that doesn't sound right, this doesn't sound good. And उस टाइम तक, let me give you one context, is I did not know this story and she knew the story. So what was happening with her, like she was freaking out and I could not comprehend why is she freaking out. मैंने कहा भाई हुआ क्या है इतना. ठीक है, लाउड नॉइज है, रोना आ रहा है, मतलब डर डर लग रहा है हम दोनों को, बट तू इतना फ्रीक आउट क्यों करें. शी इज लाइक बस चल, अब चल और नहीं रुक सकते यहाँ पे. सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट रनिंग अप, लाइक रियली रनिंग अप, एंड इट्स अप द हिल. सो वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है, कि सीढ़ियाँ नहीं है, वहाँ पे रेलिंग नहीं है कि अब हाथ पकड़ पकड़ के चल पाओ. वी आर रनिंग, वी आर स्लिपिंग, वी आर फॉलिंग, बट वी आर रनिंग. जितना हम ऊपर जा रहे थे वो कम होता जा रहा था. तो इट वॉज एविडेंट कि कोई नीचे रो रहा है. एट सम पॉइंट आई फेल्ट एटलीस्ट कि मे बी कोई वहाँ पे स्ट्रैंडेड है या किसी को हेल्प चाहिए, सो वी शुड गो हेल्प. आई टोल्ड माई फ्रेंड दिस ऑल्सो एंड शी इज लाइक देयर इज नो बडी स्ट्रैंडेड, आई नो इट, लेट्स जस्ट गो. And then when we came up and we sat in our place and मैं उसके घर पे रुक रही थी, she told me the story and I was like, okay, that freaked me out. I mean, when I got to know the story later, chills. I mean, it must be her crying, you never know, right? क्या पता.
आई जस्ट रियलाइज दैट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ. बट आई विल कम अप विथ अदर स्टोरीज ऑफ माइन. आई मीन आई हैव सो मैनी ट्रैवल हॉरर स्टोरीज बिकॉज एवरी प्लेस आई गो आई टॉक अबाउट हॉरर टू एवरी वन एंड देन आई एंड अप इन अ प्लेस जहाँ पे ये सब हो रहा है. अब पता नहीं वो हॉरर है या मेरा दिमाग है जो ये सब बना रहा है, बट या it is what it is. So, if you want more such horror stories, then do let me know in the comment section and I will come up with them. I mean, even if you say no, I will still come up with them because I want to share it. That's rude. But anyway, whatever. If you like the video, then do like, share, and subscribe, and I will come up with more such stories in the next one. Bye bye. See ya.